अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में बहुत ही जूसी, टेस्टी और फटाफट बन जाने वाला चिकन स्टीम रोस्ट। जी यस, आज मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बहुत ही आसानी के साथ हम बनाएंगे, बट द कंडीशन इज़ कि आपको वीडियो स्किप नहीं करनी। तो चलाएं, जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेप वन में आपने क्या करना है कि आप चिकन लेग ले लें, जितने मर्जी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ले रही हूँ। और आपने क्या करना है, इनको अच्छे से डीप कट्स लगा लेने हैं, आगे से भी और पीछे से भी। एक शार्प नाइफ़ की मदद से मैं कट्स लगा लूँगी। और अगर आप खुद नहीं लगाना चाहते तो आप जिस शॉप से ये चिकन लेग लेंगे, आप उन्हें कह दें कि हमें डीप कट्स लगा के दे दें, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे खुद लगा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदाजे से लगा रही हूँ कि मुझे कितना कट, कितना डीप चाहिए। तो आपने फ्रंट और बैक दोनों साइड से अच्छे से डीप कट्स लगा लेनी है, जस्ट लाइक आई डिड। मैंने बहुत ही अच्छे से डीप कट्स लगा लिए हैं, एज यू गाइस कैन सी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम बना लेते हैं मिक्सचर। जी यस, अब हम वही मिक्सचर बनाने लगे हैं जिससे हम इसको मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया 1 टीस्पून नमक यानी सोल्ट। आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जितना आप स्टीम रोस्ट बनाना चाहते हैं उसके अंदाजे से मसाले डाल लें। यहाँ पे मैंने डाला है 1/2 टेबल स्पून जो है रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1/2 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। जो मैं मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून ही खुशक धनिया का पाउडर एंड 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला। नेशनल वालों का ले लें, शान वालों का ले लें, आपकी मर्ज़ी है। और ये मेरे पास है 2 लेमन जूस। अगर आप इस मिक्सचर के अंदर चिली फ्लेक्स डालना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप डाल लें, नहीं तो आप स्किप कर दें। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ही अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया। और ये मेरे पास है ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी आपको बनानी आती होगी, आई होप सो। नहीं तो आप पुदीने को और हरा धनिया को आपस में मिक्स कर लें, ग्राइंड कर लें उनको। देखिए ग्रीन चटनी तैयार भी हो गया है। बीच में आप थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी कम डालिएगा। और उसके अंदर मैंने डाला है 1 कप योगर्ट, ठीक है, यानी दही। वो डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है फूड कलर। आई एम यूजिंग 2 डिफरेंट फूड कलर्स हेयर। पहला मेरे पास रेड है और दूसरा जो है वो मेरे पास ऑरेंज था। ये दोनों मैंने 1/4 टीस्पून डाले थे। और अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपने और डालना है तो आप और डालें, नहीं तो बस इतना ही काफ़ी है। 50 ml जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है इसमें। बहुत ही आसान सा जो है ये हमारा एक मैरिनेट करने के लिए मिक्सचर तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही थी, ट्रस्ट मी। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मैंने एक डिश ले लिया और उसके अंदर ये दोनों पीसेस रखती हैं। और अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी हमारा ये पूरा मिक्सचर। और इसे अच्छे से मैंने मैरिनेट कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ पर मैंने एक स्पून लिया और ये देखिए मैं कट्स के अंदर जो है ये सारा मसाला वगैरह ऐड कर दूँगी इसके, ताकि अच्छी से ना ज़रा मिक्स हो जाए, ताकि अच्छे अच्छे जायके आए हमें। ठीक है, आपने भी ऐसे ही ऐड कर देना है सारा। आप चाहे तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी फिंगर से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, तो मैंने इसलिए ना स्पून से इन कट्स के अंदर ये मसाला ऐड कर लिया। और बाद में मैं इसको ऊपर से नीचे से हर जगह से अच्छे से कवर कर दूँगी मसाले से। और जो मसाला बच जाएगा वो इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह हमारे चिकन पे मसाला लग गया है। अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी 30 to 40 मिनट्स के लिए। 30 to 40 मिनट्स के बाद अब मैं इसे जो है वो स्टीम करूँगी, बहुत ही मज़े का। तो यहाँ पर मैंने फिर से 50 ml जो था वो ऑयल लिया था, ज़्यादा ऑयल नहीं है। अब आपने क्या करना है, मैरिनेटेड चिकन को इसके अंदर रख देना है, ठीक है। जब ऑयल प्री हीट हो जाए और जितना मसाला बचेगा वो आपने फिर से इसके ऊपर डाल देना है, ठीक है। बहुत ही मज़े का ये बनता है, बहुत जूसी बनेगा। आपको ये नहीं होगा कि बहुत ड्राई है और खाया नहीं जा रहा, बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगा, ठीक है। आप ट्राई करिएगा एक बार ज़रूर। और कमेंट सेक्शन हमारा हमेशा खुला रहता है, वहाँ पे आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका ये कैसा बना, ठीक है। तो अब मैं इसे जो है वो 30 to 45 मिनट्स के लिए जो है वो स्टीम में लगा देती हूँ। बीच बीच में चेक कर लीजिएगा और साइड ज़रूर चेंज करिएगा आप। मैंने भी बीच बीच में चेक किया था। अब ये देखिए कितना मज़ेदार सा, आहा क्या खुशबू थी इसकी, आई कैन फील इट। ठीक है, देखिए बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो गया है। लेकिन ठहरे, रुके ज़रा, अभी तो बाकी है स्टेप्स, कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है कोल, उसको मैंने हीट कर लिया था। और अब मैंने उसको एक छन्नी के अंदर रख कर, इस कढ़ाई में रख कर और ऊपर से कवर कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट की बात है, उसके बाद बहुत ही हमारा मज़े का चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी
रुकें ज़रा, रुकें, एक और स्टेप बाकी है। एक जो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है वो बाकी है। देखिए ये यहाँ तक तो डन हो गया। अब आपने क्या करना है, एक बेकिंग ट्रे लेनी है और इन दोनों पीसेस को जो है वो आपने उसके ऊपर रख देना है, ठीक है। और आपने इसको रख देना है नीचे, ऊपर वाला फ्लेम ऑन कर, ठीक है, जिससे इसको थोड़ा सा ऊपर से कलर आ जाएगा। मैंने सिर्फ इसे 2 मिनट्स के लिए ओवन में रखा था और देखिए कितना शानदार हमारा जो है चिकन स्टीम रोस्ट रेडी हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीकेंड की स्पेशल डिश है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मज़े की रेसिपीज़ देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह मैंने अपनी फैमिली को सर्व किया, बहुत ही शौक से सबने खाया और बहुत हमें तो मज़ा आया। आप ज़रूर ट्राई करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।